बर्ड्स की साउंड सुनो। तो गुड मॉर्निंग। आज है कृपाणु देव का देह विलय दिवस, मतलब आज ही के दिन उनका समाधि मरण हुआ था। तो आज के दिन उन्होंने सुबह 8 बजे से, अभी हो रहा है 7:34, सुबह 8 बजे से एक ऐसा, जैसे कि मान लीजिए एक पलंग है पर ऐसा है और फिर सीधा ऐसा, इस शेप का ऐसा, तो ऐसा उसको कोच बोलते थे उन लोग। उस कोच के ऊपर उन्होंने बोला कि मुझे लेटा दो। और इसीलिए जब उनका जो चित्रपट, अब मैं आपको दिखाऊंगी, जो भी आपने चित्रपट अगर पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा है तो, और अगर आप गूगल करेंगे श्रीमद राजचंद्र तो आपको दिखाई देगा कि पूरा एक ऐसा ऐसा एक स्केलेटन जैसा उनका बॉडी हो गया, बहुत ही दुबला बॉडी है। तो उस समय उनका वज़न था 28 kgs, और वो अकेले मतलब बिना सपोर्ट के खड़े नहीं रह सकते थे। ये तो कृपाणु देव का अगर देखा तो 5 घंटे वो जब उन्होंने 8 बजे बोला कि मुझे इसमें लेटा दो, तो वो उसके बाद 5 आवर्स तक वो उसी समाधि के भाव में रहे। ना उन्होंने किसी से बात की, ना किसी ने और ने कुछ मतलब कहा। आजू बाजू सब लोग शांति से बैठे रहे, और 5 घंटे बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बस जब उन्होंने उनको जब लिटाया कोच पे, तो उन्होंने बस अपने भाई को बोला कि माँ का ध्यान रखना। राकेश इस तरह से वो तैयार है, और अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से मैं तैयार हूँ। वाइट एंड वाइट हम पहन लिया है। राकेश को सडनली उसको 10:30 बजे शुगर लो हो गई, 67। सुबह मुझे ऐसा लगा मेरी शुगर लो हो गई थी, तो इसीलिए उसने आज वो, फिर मैंने बोला कि जो कंफर्टेबल है वही पहनो, नहीं तो ही इज़ नॉट यूज टू वेयरिंग कुर्ता पजामा एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला चलो वाइट शर्ट ही ठीक है, चलिए चलते हैं। आ चुके हैं घर, और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया हम लोग ने, तो गए बहुत सारी जगह। आयुर्वेदिक दुकान में मैं गई, और मुझे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें लेनी थी। और ये रहा राकेश। ये रहा कि चलो चलो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। तो आज मैंने अभी मतलब दोपहर को, सुबह तो एक बार नहा लिया था, फिर मैंने शिकाकाई रीठा और आंवला से फिर से एक बार बाल धोए। हल्के से बाल मुझे, क्योंकि वो केमिकल शैम्पू की आदत है तो बहुत बाल स्मूथ लगते हैं। तो और मैंने पहली बार ट्राई किया, मैंने चाची को फ़ोन करके पूछा था, चाची को पूछा था मैंने पहले चैट पे, फिर फ़ोन पे बात हुई। तो मुझे याद है जब मैं तो 5th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी चाची की शादी हुई। तो चाची मतलब मेरी 3 चाचियाँ हैं, ये मैं सेकंड नंबर की चाची की बात कर रही हूँ। तो वो ना लगाती थी ये सब, तो मुझे हल्का याद है कि वो कुछ करती थी, पर क्या करती थी वो याद नहीं है। और यूट्यूब पे मैंने देखा, बट आई वॉज अ बिट डाउटफुल कि ये कैसे होगा ऐसे। और कुछ लोगों ने बोला कि वो साबुत शिकाकाई वो सब लेना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला पाउडर लेना चाहिए, तो मैंने पाउडर लिया। और फिर चाची ने जैसे बोला मैंने उस तरह से यूज़ किया, पर थोड़े से हल्का, ज़्यादा नहीं। तेल मैंने बहुत लगाया था, तेल पूरा निकल चुका है, पूरा तेल निकल गया है। और हल्का मेरे को वेरी स्लाइट रफ़ लग रहा है बाल, तो वो भी मैं उनको पूछूंगी कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। और स्मेल तो आयुर्वेद का जो, हाँ हाँ, इट स्मेल्स डिवाइन। फिर हाँ, तो पीछे से बाल गीले हैं और अब मुझे जाना है मंदिर, तो इसीलिए मैं जल्दी से बाल सुखा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा ये था एक्सपीरियंस, तो मैं इसको और अभी सोच रही हूँ मैं और रिफ़ाइन करके और अच्छी तरह से यूज़ करूँगी। और एक्चुअल में जो हेयर फॉल है, जब मैंने बाल धोने के बाद जब कोम किया, कंडीशनर मैंने था मेरे पास कंडीशनर, पर मैंने सोचा मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करूँगी। तो जब मैंने कंडीशनर के बिना भी बाल जब कोम किए तो हेयर फॉल की मात्रा कम थी इन वन वॉश। और मैंने चाची को भी बोला था कि मेरे को आजकल कोई भी शैम्पू यूज़ करने के बाद, क्योंकि पहली बार मैंने शिकाकाई इस तरह से यूज़ किया, तो मुझे बहुत इचिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूछती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास नहीं हैं, वो मैं या तो बॉम्बे से लूँगी, या मैं जब घाटकोपर जाऊँगी या कभी कोई ऐसे कुछ करूँगी तो मैं वहाँ से लूँगी। पर एक्सपीरियंस अच्छा था, वर्थ ट्राइंग।
तो हो गए हैं हम लोग रेडी आरती में जाने के लिए। ये रही मैं, और वहाँ दूर में राकेश दिख रहा है अंधेरे में, नहीं दिखना चाहिए, टी शर्ट पहनते हुए। और ये रही मैं, और बस अभी वहाँ जाएंगे और रात में मैं दीना बेन और दीप्ति बेन से मिलूँगी। तो तुमको क्या चाहिए था? नहीं आंवला नहीं मिलेगा, हवाबान हरले ले लो। ये जो दीवार आपको दिख रही है यही कॉमन वॉल है हमारे को मंदिर में। और ये रहा कोठारी का प्रीमाइसेस, यहाँ पर दीना बेन लोग रुके हैं। और मैं इन लोगों को कुछ देने आई थी, और मैं इस मंदिर की तरफ जा रही हूँ। रहा लाम रोड, और ये रहा हमारा मंदिर का एंट्रेंस। और राकेश आएगा तो मैं इधर खड़ी रहती हूँ, वेट करती हूँ। ब्यूटीफुल लगता है ना। और यहाँ से ये सिंबल के घर का है, यहाँ पूरा आम की झाड़ है। श्रीमद राजचंद्र स्वाध्याय मंदिर, देखो वहाँ से राकेश आ रहा है। हेलो, तो रात के बज रहे थे 9 बजे, और मैं गई थी दीना बेन लोग से मिलने। थोड़ी देर में बैठी, 10:30 पौने 11 बजे तक मैं वापस आई। और बहुत अच्छा लगता है मुझे इन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना। दीना बेन, दिव्या बेन, बहुत अच्छा इनका पुरुषार्थ और दशा है। सो हाँ, 11 बजे अभी मैं आई हूँ, और दीना बेन बोल रहे थे राकेश को क्यों जल्दी बुला लिया, अभी और रुको। तो मैंने बोला नहीं, अभी हम लोग जाएंगे और थोड़ा काम है। चलो।